हर एक का स्नेह, प्यार, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना बरसने लगती है। और सचमुच जब हम श्रीमत पर हाजी करते हैं तो हर भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये भगवान की श्रीमत को पालन करते हुए चलते हैं। उस आत्मा के प्रति न कभी किसी को रीस होती है, न कभी किसी को उदासी मिलती है, क्योंकि भगवान की आज्ञा को बहुत सहज रीति से उसने स्वीकार किया है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कहे तो यही है कि बस हर श्रीमत को निरंतर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जितना नेचुरल रूप से श्रीमत का पालन करते जाएं तो हमेशा सबकी दुआओं के पात्र सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। जैसे मम्मा को देखा, जून मास आते ही मम्मा की विशेष स्मृतियां आ जाती है और मम्मा के विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा बाबा की हर श्रीमत को हाजी करते हुए चलती थी, सहजता से, मेहनत भी नहीं, लेकिन हमेशा यही फीलिंग आती थी मम्मा के जीवन में कि मैं कर रही हूं नहीं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। सहजता से जो बाबा ने कहा किया। और इसीलिए शायद मम्मा विशेष आत्मा बन गई, क्योंकि प्रभु की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं किया। निरंतर हाजी का पाठ मम्मा का, मम्मा बना दिया उसको कि बाबा ने भी मम्मा कहा तो यशोदा माता ने भी मम्मा कहा, तो मम्मा की मां ने भी मम्मा कहा। और निर्मल शांता दादी हमेशा ये बताती थी कि यज्ञ के अंदर मम्मा कहना जो आरंभ किया वो निर्मल शांता दादी ने सबसे पहले किया, क्योंकि निर्मल शांता दादी को सबसे पहले वो मां की फीलिंग आई। सोचो, उनकी मां भी सामने थी बाबा के साथ, यशोदा माता भी सामने थी, लेकिन उनको सबसे अधिक मां की फीलिंग जैसे ही मम्मा से आने लगी तो यज्ञ में सबसे पहली बार जो मम्मा कह करके पुकारा, निर्मल शांता दादी ने पुकारा, और तब से लेकर के सबने मम्मा कहना शुरू कर दिया। तो बाबा के भी विशेष दुआओं के पात्र आत्मा बन गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाऊ की जो स्थिति थी कि इतना आरंभ से लेकर के सपूत बच्चा जिसको कहा जाए, यज्ञ के अंदर बाबा के हर बोल निकलने से पहले ही जैसे वो आज्ञाकारी बन करके चलने वाला, इतना पक्का नियम धारणाओं में कि शायद ही आज कोई ब्राह्मण इतना नियम धारणाओं में पक्का होगा। कहा जाता है कि भाऊ जब जाते थे बाबा के कुछ भी ऑफिशियल कारोबार के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाना होता था तो भाऊ की एक किट रहती थी। उनका थैले के अंदर एक छोटा सा स्टोव रहता था और 2-4 बर्तन रहते थे, खिचड़ी बनाई और खाई। ये भाऊ की स्थिति थी नियम धारणा में। सेंटर पर भी जब पहुंचते हैं तभी खाते, बाकी अगर कारोबार से गए और सेंटर नहीं है तो ये नहीं कि किसी गृहस्थी के घर में खा लिया। कई भाई बहन ने बुलाते भी थे कि भाऊ आप आए हो, भोजन के लिए आ जाओ। भाऊ अपना स्टोव जलाते थे और स्टोव पर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खा लिया। इतना नियम धारणाओं में जो आज्ञाकारी बन करके चले तो बाबा का जैसे विशेष वरदानों का हाथ उनके ऊपर रहा। इसी तरह दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझते हुए चलती रही। तो कहने का भावार्थ ये जो आदि रत्नों ने किया कि किस तरह से सुपात्र बन गए, और इसीलिए भगवान की दुआएं सहज स्वतः उन्हें प्राप्त होती रही और हर कदम में हिम्मत के साथ आगे बढ़े।
नियम धारणा के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और इसीलिए जितना हिम्मत से चलते हैं तो उतना ही सहजता से उसको अनुभव करते हुए, ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हुए निरंतर चलते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीसरी बात, दुआएं किसको मिलती है? तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बने। आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बड़ा योगी हो जाता। याद आता है मुझे कि जब यज्ञ शिफ्ट हुआ कराची से लेकर माउंट आबू, और नेचुरल है कराची तो समुद्र किनारा था। समुद्र किनारे पर कभी ठंडी होती नहीं, जैसे बंबई में कभी ठंडी होती नहीं है। ठीक इसी तरह वहां पर इनके पास ना कोई गर्म कपड़े, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही माउंट पर आए, और उन दिनों में ठंडी भी इतनी ज्यादा होती थी, बर्फीली हवाएं चलती थी, तो जो लेकर के आए थे अब सबके पास गर्म कपड़े तो नहीं थे, और इसीलिए बेगरी पार्ट शुरू हुआ। ये यज्ञ में बेगरी पार्ट आना भी कल्याणकारी था, क्योंकि तभी भाई बहने जो बाबा के संग थे वो धीरे धीरे बाहर सेवा पर निकले। तो सेवाओं का पाठ खुलना था सारे विश्व के अंदर। तो सेवाओं पर तभी तो जाते, नहीं तो जैसे 14 साल वहां बाबा के संग रहे, इन्होंने यही सोचा हम सदाई बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। तो यज्ञ में बेगरी पाठ भी ड्रामा अनुसार इसलिए कल्याणकारी था क्योंकि तभी ये बाहर की सेवा का दरवाजा खुला, और इसीलिए बाहर बाबा को भेजना था, शिव बाबा को, कि अब बच्चे आपने तपस्या अच्छी कर ली, अब उस तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण ले आओ। तो इसीलिए बाहर भेजना था, लेकिन कोई जाते नहीं थे। तो इसीलिए बेगरी पाठ जैसे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बाबा ने सबको बाहर भेजना शुरू किया कि बच्चे अभी आप जा करके जो बाबा ने शिक्षाएं दी है वो शिक्षाएं दुनिया के साथ बांटो, उसको देना शुरू करो। और उस समय जो यज्ञ के अंदर पाठ चला, बाबा तो निश्चिंत रहे, क्योंकि 4 आना नहीं होता था, घर में कोई दाना नहीं होता था अनाज का, और बाबा एकदम निश्चिंत कि बच्चे पहला भोग तो बाबा को लगेगा ना। और इसीलिए जब पहला भोग बाबा को लगेगा, जिस दिन बाबा को भोग नहीं स्वीकार होगा तो हम सब भी भूखे रहेंगे। और ये तो भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रह सकता है। और इसीलिए बाबा कहते थे दादी को 10 बजे आना, ब्रिजेंद्रा दादी को, और 10 बजे ठीक मनी ऑर्डर आता था, और मनी ऑर्डर आने से बाबा उसी समय वो पैसा उनको देते थे, जाओ बाजार जाकर आटा ले आओ और डोढा और छाछ सभी को भोजन खिला दो। कहने का भावार्थ, आई वेल पर मददगार जो बने। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया, 1000 रुपया ये जो आता है, कभी 500 आया, कभी 700 आया, कभी 1000 आया, तो ये कौन भेज रहा है? मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो राम की मददगार है, वो भेज रही है। बंधन में थी वो माता, हर एक का स्नेह, प्यार, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना बरसने लगती है। और सचमुच जब हम श्रीमत पर हाजी करते हैं तो हर भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये भगवान की श्रीमत को पालन करते हुए चलते हैं। उस आत्मा के प्रति न कभी किसी को रीस होती है
न कभी किसी को उदासी मिलती है, क्योंकि भगवान की आज्ञा को बहुत सहज रीति से उसने स्वीकार किया है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कहे तो यही है कि बस हर श्रीमत को निरंतर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जितना नेचुरल रूप से श्रीमत का पालन करते जाएं, तो हमेशा सबकी दुआओं के पात्र सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। जैसे मम्मा को देखा, जून मास आते ही मम्मा की विशेष स्मृतियां आ जाती है, और मम्मा के विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा बाबा की हर श्रीमत को हाजी करते हुए चलती थी, सहजता से, मेहनत भी नहीं, लेकिन हमेशा यही फीलिंग आती थी मम्मा के जीवन में कि मैं कर रही हूं नहीं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। सहजता से जो बाबा ने कहा किया, और इसीलिए शायद मम्मा विशेष आत्मा बन गई, क्योंकि प्रभु की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं किया। तो बाबा के भी विशेष दुआओं के पात्र आत्मा बन गई। इतना नियम धारणाओं में जो आज्ञाकारी बन करके चले, तो बाबा का जैसे विशेष वरदानों का हाथ उनके ऊपर रहा। इसी तरह दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझते हुए चलती रही। तो कहने का भावार्थ ये जो आदि रत्नों ने किया कि किस तरह से सुपात्र बन गए, और इसीलिए भगवान की दुआएं सहज स्वतः उन्हें प्राप्त होती रही, और हर कदम में हिम्मत के साथ आगे बढ़े। नियम धारणा के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और इसीलिए जितना हिम्मत से चलते हैं तो उतना ही सहजता से उसको अनुभव करते हुए, ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हुए निरंतर चलते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीसरी बात, दुआएं किसको मिलती है? तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बने। आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बड़ा योगी हो जाता। याद आता है मुझे कि जब यज्ञ शिफ्ट हुआ कराची से लेकर माउंट आबू, और नेचुरल है कराची तो समुद्र किनारा था। समुद्र किनारे पर कभी ठंडी होती नहीं, जैसे बंबई में कभी ठंडी होती नहीं है। ठीक इसी तरह वहां पर इनके पास ना कोई गर्म कपड़े, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही माउंट पर आए, और उन दिनों में ठंडी भी इतनी ज्यादा होती थी, बर्फीली हवाएं चलती थी, तो जो लेकर के आए थे, अब सबके पास गर्म कपड़े तो नहीं थे, और इसीलिए बेगरी पाठ शुरू हुआ। ये यज्ञ में बेगरी पाठ आना भी कल्याणकारी था, क्योंकि तभी भाई बहने जो बाबा के संग थे वो धीरे धीरे बाहर सेवा पर निकले। तो सेवाओं का पाठ खुलना था सारे विश्व के अंदर। तो सेवाओं पर तभी तो जाते, नहीं तो जैसे 14 साल वहां बाबा के संग रहे, इन्होंने यही सोचा हम सदाई बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। तो यज्ञ में बेगरी पाठ भी ड्रामा अनुसार इसलिए कल्याणकारी था क्योंकि तभी ये बाहर की सेवा का दरवाजा खुला, और इसीलिए बाहर बाबा को भेजना था, शिव बाबा को, कि अब बच्चे आपने तपस्या अच्छी कर ली, अब उस तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण ले आओ। तो इसीलिए बाहर भेजना था, लेकिन कोई जाते नहीं थे। तो इसीलिए बेगरी पाठ जैसे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बाबा ने सबको बाहर भेजना शुरू किया कि बच्चे अभी आप जा करके जो बाबा ने शिक्षाएं दी है वो शिक्षाएं दुनिया के साथ बांटो, उसको देना शुरू करो। और उस समय जो यज्ञ के अंदर पाठ चला, बाबा तो निश्चिंत रहे, क्योंकि 4 आना नहीं होता था, घर में कोई दाना नहीं होता था अनाज का, और बाबा एकदम निश्चिंत कि बच्चे पहला भोग तो बाबा को लगेगा ना,
और इसीलिए जब पहला भोग बाबा को लगेगा, जिस दिन बाबा को भोग नहीं स्वीकार होगा तो हम सब भी भूखे रहेंगे। और ये तो भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भी भूखा रह सकता है। और इसीलिए बाबा कहते थे दादी को 10 बजे आना, ब्रिजेंद्रा दादी को, और 10 बजे ठीक मनी ऑर्डर आता था। और मनी ऑर्डर आने से बाबा उसी समय वो पैसा उनको देते थे, जाओ बाजार जाकर आटा ले आओ और डोढा और छाछ सभी को भोजन खिला दो। कहने का भावार्थ, आई वेल पर मददगार जो बने। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया 1000 रुपया ये जो आता है, कभी 500 आया, कभी 700 आया, कभी 1000 आया, तो ये कौन भेज रहा है? मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो राम की मददगार है, वो भेज रही है। बंधन में थी वो माता, लेकिन सब्जी में से उसके परिवार वाले इतना अटेंशन रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो भेज ना दे, इसीलिए इतना गिनती का पैसा देते थे, सब्जी लाने का, अनाज लाने का, उसमें से वो बचाती थी 500-700 रुपया जो बचा करके निकाला। और उस जमाने में 500-700 तो बहुत बराबर होता था, उसमें से बचा करके वो बाबा को भेज देती थी। तो जब वो भेज देती थी, और इसीलिए जो है जा करके, तो जब उसके सारे बंधन, क्योंकि बंधन में बहुत जबरदस्त बंधन था उसको, उसकी एक ही दिल थी कि बस मुझे बाबा को एक बार जरूर मिलना है, मधुबन जाना है। बाबा कैसे उसकी आश नहीं पूरी करता। और इसीलिए धीरे धीरे बंधन डालने वाले जैसे जैसे शरीर छोड़ते गए, अवस्था होती गई, शरीर छोड़ते गए, तो वो माता भी बहुत बुजुर्ग हो गई थी। और बहुत बुजुर्ग होने के नाते वो जो है, जब बंधन मुक्त हुई तो उसने बाबा को पत्र लिखा या टेलीफोन किया कि बाबा मैं आ रही हूं। आप सोचो बाबा की खुशी का कितना अपरंपार। ऐसे समय पर जिसने मददगार बने, रावण की नगरी में होने के बावजूद भी जो ईश्वर को मदद करती रही, तो सोचो कि जब वो आई, मधुबन तो बहुत छोटा सा था, कोई ढंग का कमरा नहीं था। उसी समय ये छोटा हॉल बनाया था बाबा ने, और 4 कमरे जो वहां पर है, दादी जी का, गुलजार दादी का, ये 4 कमरे बने हुए थे सिंपल से। और वो भी इसीलिए बाबा ने बनाए थे क्योंकि बड़ी दादी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो बड़ी दादी को भाई अच्छी तरह से रेस्ट मिले, क्योंकि बड़ी दादी नहीं तो जनरल में सोती थी सभी के साथ। 2 हॉल थे तो उसमें सारी बहनें सोती थी, एक में 10 बेड थे, दूसरे में 10 बेड थे, बाकी तो सेवाओं में बाहर थे, तो उसी में दादी भी रहती थी। इतना त्याग किया है इन लोगों की, अगर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच इन्होंने कितना जीवन के अंदर जो त्याग किया है, और फिर भी आज्ञाकारी बन करके चले। तो जब उसका फोन आया, बाबा मैं आ रही हूँ फलानी ट्रेन से, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आएगी, इतने बड़े घर की है वो, तो कहाँ रखेंगे उसको। तो जब आपस में बातचीत होने लगी तो बाबा ने कहा मेरा कमरा मैं खाली कर देता हूँ और मैं जो है पैसेज में सो जाऊंगा। लेकिन बच्चे इतने बड़े घर के हैं और नेचुरली उसको उस तरह की सुविधा में रहने की आदत है, तो बाबा अपना कमरा खाली करेंगे। अब आप सोचो, बाबा अपना कमरा खाली करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस समय फिर दादी ने कहा नहीं, मैं जनरल में रहूंगी, बाबा आप अपना कमरा नहीं खाली करो, आप वहीं रहो और मेरे कमरे में वो रहेगी। दादी ने अपना कमरा खाली करके उसके लिए दिया। यानी जिसको कहे कि बहुत खातरी बाबा ने किया। और क्यों किया? जैसे दुआएं बरसती रही बाबा के नित्य उस आत्मा के प्रति, क्योंकि आई वेल पर सहयोगी बने।
तो भावार्थ ये कि समय पर, आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बनते हैं वो विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ओम शांति।